It was a case of repeated rejections. वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। उसकी जो प्रपोजल थी, उसका कांटेक्ट, वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात। 2 जून को दोबारा उसने ट्राई की 8 से 10 घंटे सना यूसुफ से मिलने की, लेकिन ही कुड नॉट सक्सीड। और फिर उसने प्लान किया और अपने वेपन के जरिए घर में एंटर होके सना यूसुफ को मर्डर कर दिया। ये इंसिडेंट 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया, जिसमें जो सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए और वो नामालूम मुल्जिम फायर मारने के बाद वहां से भाग गया। इस चीज पे फौरी तौर पे इसको टेकअप किया गया, इसका नोटिस लिया गया और 7 टीम्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा थी, उसको देखते हुए 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया, उन टीमों ने डिजिटल सर्विलेंस पे काम किया, उन टीमों ने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा ट्रैश किया, देखा, उसमें से क्लूज निकाले। उन टीम्स ने बहुत सारे लोगों को इंटेरोगेट किया, बहुत सारे रेड कंडक्ट किए गए। मैं बताता चलूं कि इस वारदात को, इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई, और उसकी वीडियो फुटेज लेने के बाद उन कैमरास की, इसमें सिर्फ सेफ सिटी के नहीं बल्कि सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमरास थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है, उनसे भी मदद ली गई। फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज की गई। 300 से ज्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। एक कॉल डिटेल को एनालाइज करने का मतलब यह है कि आप तकरीबन 300 नंबर एनालाइज कर रहे हैं, और अगर आप 300 प्लस कॉल डिटेल एनालाइज कर रहे हैं तो आपकी कितनी बड़ी एक आपको टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से पूरे इस्लामाबाद की 5 डिवीजन की टेक्निकल टीम्स को इकट्ठा किया गया ताकि जल्द अज जल्द उसको एनालाइज किया जाए। सोशल मीडिया को एनालाइज करना जरूरी था, क्योंकि जो मोबाइल फोन था जो डिसीज्ड का, जो सना यूसुफ, अब जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनका मोबाइल फोन जो है आईफोन, वो वहां पर मौजूद नहीं था, और उस मोबाइल फोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहां पे गायब किया ताकि उससे मजीद कोई ट्रेस ना मिले, कोई सोशल मीडिया का कोई ऐसा कांटेक्ट ना मिल जाए और ये मुकदमा ट्रेस ना हो सके। लेकिन वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के जरिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया, और वो तमाम चीजें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमारे मुख्तलिफ डॉट्स जो थे वो कनेक्ट हुए, और डॉट्स कनेक्ट होने के बाद वो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तमाम चीजें किस तरह से हुई हैं। अब अगला फेज ये था कि मुल्ज़म को विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अरेस्ट किया जाए, क्योंकि दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आई वुड रियली अप्रिशिएट जवाद, हमारे डीआईजी, उनकी टीम जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन जिसको हेड कर रहे थे, साथ उनके सीआईए की टीम जो हमारे डीएसपी सीआईए सलमान शाह हैं, और एसएसपी ऑपरेशन की जो ऑपरेशनल टीम, इन्होंने दिन रात एक किया और इन्होंने इंश्योर किया कि जो रेड कंडक्ट किए जाएं। इस चीज में हमने 11 रेड कंडक्ट किए, जिनमें से 3 रेड हमारे इस्लामाबाद में कंडक्ट हुए, और उसके अलावा हमने मुख्तलिफ शहरों में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेड किए। 3 रेड हमने फैसलाबाद में किए, जिसमें से 1 रेड फैसलाबाद किया, 2 रेड जड़ावाला किए, और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया हमने उमर, जो कि इसका मेन एक्यूज था, उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि
एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है और वहाँ से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है और अपने इसके वालिद एक रिटायर्ड 16 ग्रेड के एक ऑफिशियल हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं और ये मैट्रिक पास है। इसका जरिया माश कुछ नहीं, ये मुख्तलिफ इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट करके चीज़ें तमाम करता है। बेसिकली जो मोटिव था, मैं इससे मोटिव पे जाने से पहले क्लियर करूं कि हमने अरेस्ट करके वेपन ऑफ ऑफेंस भी बरामद कर लिया है। वो जो मोबाइल फ़ोन था, जो सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन, जो ये मुल्ज़म इसलिए ले गया था अपने साथ कि तमाम तर जितने भी सबूत हैं वो मिटा दें, वो मोबाइल फ़ोन भी जो आईफोन है वो भी हमने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से वो एक दरिंदा, एक सफाक कातिल, एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है वो अब कानून की गिरफ्त में है, वो अब हमारे पास है। एक 17 इयर्स की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का एक 17 इयर्स की आवाज को बंद क्यों कर दिया गया? बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।